जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, पितृ बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, किया कराया, व्यापार का बंधन, विवाह का बंधन, कोख का बंधन, घर में लड़ाई झगड़े या और भी किसी भी तरह की किसी भी तरह से किसी भी घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, सभी समस्याओं का दोस्तों इस एक उपाय से अंत हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है दोस्तों ये, और कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई औरत ना करे, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। किसी के भी साथ अगर ये बाधा है, व्यापार चलते चलते रुक गया है, रुपया आते आते रुक गया है, बरकत बचत नहीं आ रही, कोई तांत्रिक पीछे पड़ चुका है, किसी औरत को बच्चे होते हैं लेकिन गिर जाते हैं, या किसी को होते ही नहीं है, बच्चा ही नहीं ठहर रहा, किसी के यहाँ प्रेत बाधा है, जिन्न, चुड़ैल, भूत, कुछ भी क्यों ना हो, पितृ बाधा है किसी को, नौकरी चलते चलते हट जाती है, या ज्यादा समय तक नौकरी पर कोई टिक नहीं पाता है, बनते हुए काम एंड मूवमेंट पर खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हाथ में आया हुआ पैसा निकल जाता है, कर्ज की परेशानी, लिया है तो वापस नहीं दे पा रहे, या फिर अगर आपका पैसा आपने कहीं दिया है तो वहां से मिल नहीं पा रहा। और भी दोस्तों परेशानियां जैसी भी क्यों ना हो, यहाँ पर कुछ बताई हैं, और शायद यही कुछ मोटी मोटी परेशानियां जो हर घर में लगभग होती हैं। ख्वाजा खिदर साहब का ये प्रयोग है दोस्तों। इनमें से किसी भी तरह की कोई भी बाधा किसी भी घर परिवार में क्यों ना हो, सभी शांत हो जाएंगी अपने आप। इस वीडियो में दोस्तों इसका पूरा विधान दिया जाएगा। इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना आपने, कोई आसन नहीं लेना, कोई माला नहीं, ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना, कोई ऐसा विधान नहीं करना। टोटका है दोस्तों ये, इस टोटके को करना है आपने, और आप यकीन कीजिए आप खुद देखेंगे चमत्कार, कि जो भी बताया गया था वीडियो में वाकई में हुआ वो। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि गुरुजी हमारे घर में बहुत बड़ी प्रेत बाधा है। अभी पीछे ही किसी सज्जन ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पर कि हमारे सिस्टर पर कोई बाधा है। किसी का मैसेज आया था कि गुरुजी हमारे घर में बहुत पुरानी बाधा चली आ रही है, जिन्न की सेना, शायद ऐसा ही कुछ लिखा था कमेंट में, उनको हटाने के लिए। तो दोस्तों यकीन कीजिए, बाधा कैसी भी क्यों ना हो आपके यहाँ, सभी बाधाओं का अंत होगा। एक ही प्रयोग ये वाला बहुत है। ख्वाजा खिजर साहब, खिदर बादशाह भी कहते हैं कई लोग इन्हें, ख्वाजा पीर भी कहते हैं, और खिदर साहब भी कहा जाता है इन्हें। महिमा अपरंपार है इनकी, शहंशाहों के शहंशाह हैं दोस्तों, और हर देवी देवता तक, इंसानों तक, जीव जंतुओं तक जल पानी पहुंचाने का काम इन्हीं देव का है। वरुण देव भी कहा जाता है इन्हें। धर्म के हिसाब से अलग अलग नाम, अलग अलग पूजा। यकीन कीजिए दोस्तों, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, किसी भी भूत प्रेत, चुड़ैल, देवी देवता, पितृ, कोई भी क्यों ना हो,
अगर ये उपाय कर दिया गया और इनका कहना अगर कोई नहीं मानता तो यह देव इतने खतरनाक भी हैं कि उसको बांध के साइड में कर देते हैं, लेकिन साधक की परेशानी जरूर हल होती है। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें किसी भी देव पर। एक छोटा सा भूत भी दोस्तों अगर आपके पास आ जाता है और वो श्रद्धा विश्वास रखते हैं आप, तो वो भी आपके लिए कहोगे ना पहाड़ तोड़ दे, तो वो पहाड़ भी तोड़ देगा। श्रद्धा विश्वास सदा बनाए रखें शक्तियों के ऊपर, और किसी भी काम में जल्दबाजी हड़बड़ाहट कभी ना करें। आप यकीन कीजिए दोस्तों, सारी परेशानी आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। इसके लिए प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको जो सामग्री चाहिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक खाली मिठाई का डब्बा जिसमें मिठाई रखी जाती है, गुलाब की पत्तियां, एक डोना जिसमें गोलगप्पे भी खाते हैं लगभग, एक 5 मुंह का दिया आटे वाला, वो अपने हाथ से बनाना है अपने। 4 तिल्लियां लेनी है। तिल्लियां बोले तो आप झाड़ू की तीली ले सकते हैं, लेकिन झाड़ू बिल्कुल साफ हो, खरीदी हुई, उससे एक बार भी इस्तेमाल ना किया गया हो, याद रखना। 4 हरे रंग के कागज, ग्लेज पेपर आते हैं जो बच्चों की पढ़ाई में काम आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या हरे रंग का कागज कोई भी ले सकते हैं आप, साफ सुथरा हो, यूज ना किया हुआ हो उस कागज का कहीं भी। अगरबत्ती, 5 लड्डू, थोड़े से चावल जिसको कि आपको उबालना है, मीठे चावल बनाने हैं, गुड़ डालकर या शक्कर डालकर आप बना सकते हैं। एक इत्र की शीशी, थोड़ी सी रुई, 10 पतासे, थोड़ी सी मीठी और फीकी खील जो कि दिवाली के पास फुलियां से मिलती है मीठी फीकी, वो लेनी है, और थोड़ा सा कपूर। इस प्रयोग को दोस्तों बुधवार को करना है, याद रखिए। समय इसमें या तो सुबह 10 बजे से 12 बजे का रखें, इसके अलावा कोई समय ना रखें, या फिर रात को 10 बजे से 12 बजे तक। ये 2 समय ही कर सकते हैं इसे। और प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि गुरुजी हमारे पास ये समय नहीं है तो हम इस समय पर कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी कमेंट ना करें। आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले किसी भी घर में कोई परेशानी है, और एक बात याद रखिए, अगर किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा या कोई देवी देवता या कोई पितृ खेल रहा है, शरीर पर सवारी आ रही है उसकी अनचाही, या कोई रोग ऐसा छोड़ा गया जो खेल रहा है उसके ऊपर, उसे बताए ना कि आप क्या काम करने जा रहे हो, नहीं तो व्यवधान इतना बढ़ जाएगा, आपका तो नुकसान होगा ही होगा, उस इंसान का भी नुकसान हो जाएगा जिसके ऊपर वो शक्ति खेल रही है। याद रखना, चुपचाप उसे बिना बताए काम करें, और किसी भी बाधा के लिए अपने हिसाब से शांति से काम कर सकते हैं। आपने करना क्या है दोस्तों, किसी भी नदी किनारे, नदी नहर कोई भी क्यों ना हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, याद रखिएगा। जमुना माई भी चलेगी, गंगा जी है किसी के पास तो गंगा जी चलेंगी, कोई भी नदी है किसी के गांव शहर में, नहर है, वो भी चलेगा, पानी होना चाहिए बस दोस्तों, नाला ना हो, गंदा पानी ना हो, नाले की तरह जिसे कहते हैं, वहां जाएं दोस्तों। सबसे पहले हाथ में जल लेकर अपनी अंजलि में 5 बार ख्वाजा खिदर साहब को चढ़ाएं, जैसे हम सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं हाथ से, उस तरीके से अपने ऊपर थोड़ा सा जल डालें, पहले स्वच्छ करें अपने आप को, उसके बाद ख्वाजा साहब को चढ़ाएं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी ये परेशानी है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, जो थंबनेल पर लिखा है इनमें से भी कोई भी परेशानी है तो बोल सकते हैं आप, मैं फलाने के लिए या मैं फलाने के लिए ये काम करने आया हूँ प्रभु, उसको भी ठीक करना है, ये भी बोल सकते हैं आप। अपने लिए करने आया हूँ तो ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डोना है, एक डोना लेना आपने, उस डोने के अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां रखें, 1 लड्डू रखें, 5 बतासे रखें,
5 अगरबत्ती जलाएं और एक इत्र का फाहा, थोड़ी सी जो रुई लेनी है दोस्तों, माचिस की तीली के ऊपर थोड़ी सी रुई लपेटें और उसके ऊपर इत्र डाल दें और उस रुई को, सॉरी, माचिस की तीली को लड्डू में गाड़ दें और उसमें थोड़ा सा कपूर जलाएं, थोड़ी सी फीकी और मीठी खील डाल दें उसके अंदर, 1 आध चम्मच मीठे चावल डाल दें। यह सब करके दोस्तों अपनी जो भी परेशानी है आपकी, केदार बादशाह को बोलें और उनसे बोलें ये स्वीकार कीजिए, उसको डोने को जल में छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों खाली मिठाई का जो डब्बा है आपके पास वो बोलें, उसमें गुलाब के फूल बिछाएं, जो आपके पास पत्तियां हैं या फूल हैं जो भी हैं वो बिछाएं, अच्छे से सजा दें। उसके बाद दोस्तों जो झाड़ू की 4 तीलियां थी आपके पास और हरा कागज, तीलियों के ऊपर उस कागज को इस तरह से कटिंग करके लगाएं कि एक झंडा बन जाए। 4 झंडे बनाने हैं आपने। उन चारों तीलियों को डब्बे के अंदर वाली साइड से चारों कॉर्नर पे लगाना है। उसके बाद एक डोंगा और, सॉरी माफी चाहते हैं, 4 मुंह वाला जो दीपक है वो लें, देसी घी लें दोस्तों और 4 बाती बनाकर डब्बे के बीच में रखें उसे, दीपक जला दें। उसके बाद 4 लड्डू डब्बे के अंदर चारों कॉर्नर पे एक एक लड्डू लगा दें और जो मीठे और फीके चावल हैं एक खाली डोने में उसके डिब्बे के अंदर रखें। 5 अगरबत्ती जला दें और जो खील है थोड़ी आपके पास वो रख दें और इत्र की शीशी है, बचा हुआ इत्र जो भी है, या तो फिर 2 इत्र की शीशी ले सकते हैं आप, पूरे इत्र की शीशी को डब्बे में डाल दें अच्छे से गुलाब की पत्तियों पर। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, जैसे कि पितृ बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा, किया कराया, व्यापार बंधन, विवाह बंधन, कोख बंधन, जो भी समस्या है, और जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज खेल रही है, कोई शक्ति खेल रही है अनचाही, किसी के द्वारा भेजी गई, उसको हटाने के लिए प्रार्थना करें। ये करके दोस्तों जल में उस डिब्बे को छोड़ दें, प्रवाह कर दें। तो उसके बाद अपना मुंह धोएं, हाथ धोएं, सिर पे पानी का छिड़काव करें हल्का सा और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाएं। ये दोस्तों आपने 5 बार करना है। 5 बार बोले तो 5 बुधवार, और ये सारा सामान हर बुधवार को चाहिए आपको। कैसी भी बाधा क्यों ना हो दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं और 100% वो परेशानी आपकी दूर होगी, किसी भी तरह की दिक्कत क्यों ना हो। 5 बुधवार तक याद रखिएगा दोस्तों, अंडा, मीट, शराब, इन चीज़ों को हाथ ना लगाएं बिल्कुल भी। अगर कोई खाता पीता है तो लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडा, मीट, शराब को छुएं भी ना 5 बुधवार तक, यानी सवा महीना। तीसरे बुधवार के बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, और अगर बाधा कोई छोटी मोटी है तो यकीन कीजिए पहले से दूसरी बार में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 5 बुधवार होते ही 5वें बुधवार जब आप जाएंगे, अगर आपको लगता है आपकी परेशानी हल नहीं हुई, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें 40-60 का फर्क पड़ चुका है, मेरी परेशानी में हल हो चुकी है, थोड़े से मीठे चावल बनाएं जर्दे वाले। ये आप किसी से बाहर से भी बनवा सकते हैं, जिसे देग भी कहा जाता है। अगर चाहें तो आप ज़्यादा बनवा सकते हैं देग टाइप में, नहीं तो अपने घर में थोड़े से बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपके पास रुपया नहीं है तो उसमें मेवा डालें अच्छे से,
वो बनाकर गरीबों में बांट दें, ख्वाजा खिदर साहब के नाम से उनकी पूजा करके। दोस्तों, अगर आपको 40% आराम पड़ा है तो ये काम करते ही 100% आराम पड़ जाएगा। ये दोस्तों वो उपाय है 100 मर्ज की एक दवा जिसे कहते हैं, और कोई मेहनत नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई नियम पालन नहीं है, कोई आसन नहीं लेना आपने। सबसे आसान और सबसे दुर्लभ उपाय जिसे कहा जाता है, ये वो है दोस्तों। और अगर हर हफ्ते, हर बुधवार को अगर किसी साधक ने या फिर किसी भी इंसान ने, आदमी औरत ना हो, इस चीज को अपने जीवन में अपना लिया तो सारा जीवन जो मांगता चला जाएगा अपने आप उसे मिलता जाएगा दोस्तों। ख्वाजा खिदर साहब की उसके ऊपर दृष्टि हो जाएगी, नजर हो जाएगी अच्छी। कोई गंदी नजर, तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार से उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कभी असर नहीं करेगा। सोचने मात्र से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और कुछ समय में दोस्तों उसको सब कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा अपने आप। क्या किसके साथ कैसी बाधा है, क्यों है, किसने किया, एक एक चीज नजर आएगी। इतना शक्तिशाली हो सकता है वो बंदा, कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान भी। यह था दोस्तों एक छोटा सा प्रयोग जन कल्याण के लिए। एक बार जरूर आजमाएं दोस्तों इस प्रयोग को, और वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।